कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, आप लोग की क्या इस पे स्टैंड है? देखिए उसके बारे में अभी चूंकि हम लोग यात्रा में काफ़ी बिजी रहे हैं, तो जिनका नाम लिया वो क्या उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं है और पढ़ा नहीं है, तो ऐसे सुन के किसी विषय पे बोल देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो इसलिए हम इस पे फिलहाल कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। जितनी पार्टियां हैं बिहार में करीब करीब सबके जो समझ लीजिए कि जो ऊपर शीर्ष नेता है सबों को मैं जानता हूँ। जैसे कि बिहार में बाहुबली, क्या आप अच्छा मानते हैं जिनके ऊपर 10 मर्डर का केस है वो राजनीति करे, और हम लोग पाक साफ आदमी है, इनोसेंट है, पढ़े लिखे हैं, और हम लोग राजनीति में नहीं आए। इस वक्त मेरे साथ बीके सिंह जी हैं जो दिल्ली पुलिस के जो है ज्वाइंट कमिश्नर पद से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में जो हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पे कार्यरत हैं। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत सारी सबसे पहले तो ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है आपका? अभी हम लोग यहाँ आए थे, माननीय मुकेश साहनी जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, तो पार्टी का 100 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। तो उस यात्रा में 80 जिलों को कवर किया जा रहा है, जिसमें कि बिहार का 38 या 40 जिला जो भी है सब में यात्रा होगी। तो ये पहला चरण जो है कल ख़त्म हो जाएगा, 23 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और सेकेंड फेज जो है वो यात्रा का शुरू हो रहा है 25 तारीख से। और उसी में आरा जिला में जो सभा है वो 5 सितंबर को सभा होगी। उसी की तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारा रूट क्या होगा, कहाँ कहाँ पर सभाएं होगी, किस तरह से व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है, चूँकि काफ़ी लोग आएंगे। तो सर आप पता चला है कि हाल ही में पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे देश में पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू हो, सपा बसपा, आखिर वीआईपी ज्वाइन करने का खास उद्देश्य होगा, किस लिए आप ज्वाइन किए? वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने का खास कारण है कि चूँकि देखिए हम दिल्ली में रहें, जी बिल्कुल, और एक चीज़ तो हमने तय किया कि हमको बिहार में राजनीति में आना है। हमारे बहुत सारे दोस्त बोले, चूँकि हम दिल्ली में थे, 40 साल में दिल्ली में हमने काम भी किया, तो लोगों ने कहा कि भाई दिल्ली में, तो हमने कहा कि नहीं, दिल्ली के लोगों की सेवा हमने बहुत कर ली। अब जिस स्टेट में मैं पैदा हुआ, जहाँ रहा, जहाँ हमारे लोग हैं, तो उनकी सेवा करेंगे, तो बिहार में हम आए। ठीक है, अब जहाँ तक रह गई पार्टी के सिलेक्शन की, तो पार्टियां सारी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खराब पार्टी है कोई अच्छा, लेकिन जहां पर आपका तालमेल अच्छा होता है, ठीक है, तो संजोग की बात है कि जितनी पार्टियां हैं बिहार में करीब करीब सबके जो समझ लीजिए कि जो ऊपर शीर्ष नेता है सबों को मैं जानता हूँ और सबों से मेरा इंटरेक्शन रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं, बट ऐसे मित्रवत या और भी सामाजिक कारणों से। तो उसमें हमने पाया कि जो हमारे वीआईपी पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय मुकेश साहनी जी, कि ये बड़े खरे खरे आदमी लगे। अच्छा। कि ये जो बोलते हैं, जैसे एक होता है, बहुत पॉलिटिशियन में देखा जाता है कि मुंह पर कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे जाके कुछ और हो जाते हैं। तो हमारा अभी तक जितने भी दिनों का इनसे संबंध रहा, बातचीत होते रही विभिन्न मुद्दों पर, तो उसमें हमने देखा कि ये दो तरह की बात बोलने वाले नहीं हैं, और ये जो बोलते हैं वही करते हैं, उससे अलग कुछ नहीं। किसी अगर कोई चीज़ बुरी लगी तो मुंह पे बोल देते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ की जो इनका कॉज है, जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो उस पर भी मेरा बहुत लोगों से डिस्कशन हुआ। तो हमारे हिसाब से ये तो निषाद समाज के साथ अन्याय, सही में अन्याय है। जब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से, एक ही संविधान से आपने निषाद समाज को वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में आपने एससी का दर्जा दिया हुआ है, बिहार में क्यों छोड़ दिया? तो हमको तो खुशी होगी कि निषाद समाज को बिहार में अगर आरक्षण में जो इनकी सूची है ओबीसी से निकाल के इनको एससी में डाल दिया, तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो इनका कॉज भी जो है एक वो काम करने वाला है। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि आप लोग बीजेपी के जो है सहयोगी दल बनने जा रहे हैं सर, और बन भी चुके हैं हम मेरे ख्याल से। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक डेबरॉय, कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, आप लोग की क्या इस पे स्टैंड है?
देखिए उसके बारे में अभी चूंकि हम लोग यात्रा में काफ़ी बिजी रहे हैं, तो जिनका नाम लिया वो क्या उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं है और पढ़ा नहीं है, तो ऐसे सुन के किसी विषय पे बोल देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो इसलिए हम इस पे फिलहाल कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप दिल्ली पुलिस से जो है रिटायर्ड हुए हैं, आप आलीशान बंगले में रह सकते थे, घर में रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में ही आने का खास उद्देश्य क्या है? देखिए हमारे नेताजी को देखिए, वो तो हमसे ज़्यादा संपन्न है, बहुत ज़्यादा, और वो छोड़ के अपना परिवार छोड़ के यहाँ पिछले 10 सालों से अपने समाज के स्थिति को ठीक करने के लिए घूम रहे हैं। तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें एक हम भी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि राजनीति करना एक अधिकार है और करना चाहिए आदमी को। अगर पढ़ा लिखा आदमी है, उसको चीज़ों की समझ है, तो वो क्यों नहीं करे, क्यों छोड़ दे ऐसे लोगों पर जिनको कि जिसको कि अंग्रेजी में पेट्टी कहा जाता है, जो संकुचित विचारधारा के लोग हैं, जो बदमाश हैं, जैसे कि बिहार में बाहुबली। क्या आप अच्छा मानते हैं जिनके ऊपर 10 मर्डर का केस है वो राजनीति करे, और हम लोग पाक साफ आदमी है, इनोसेंट है, पढ़े लिखे, और हम लोग राजनीति में नहीं आए? जी। तो और राजनीति में आने से अभी तक हम लोग जैसे नौकरी में रहे, तो नौकरी में रहते रहते क्या होता है कि हम लोग जो पॉलिसी योजनाएं बनाती है सरकार, उसको हम लोग लागू करते हैं। बनाने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं, लागू करने में। ठीक है, तो राजनीति में आकर ही, डायरेक्ट राजनीति में आके ही, सत्ता का भागीदार बन के ही हम लोग उसमें अपना जो योगदान है, जिसकी हमको जानकारी है, भाई अगर हमने 32 साल नौकरी किया है और पब्लिक फील्ड में रहे, तो हम भी समझते हैं कि पॉलिसी में कहाँ खामी है, क्या अच्छा किया जा सकता है जिससे जनता को लाभ हो। ठीक है, तो अपने जो अनुभव है उसको हम लोग बांटना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।